तो दोस्तों, सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा साहब और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह साहब उनकी मौजूदगी में अपना अनशन तोड़ दिया। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि भैया अब जो पार्लियामेंट में चर्चा होगी, मैं चाहता हूं कि बच्चों के भविष्य को लेके उनको श्योरिटी दी जाए, मतलब एक सुरक्षा महसूस कराई जाए कि हाँ कि अब पेपर ऐसा कुछ नहीं होगा और आपके भविष्य के लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, सारी चीज़ें। और पीएम साहब ने भी रात को वीडियो बनाई और वीडियो बना के उन्होंने जनता के हित में, छात्र के हित में उन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि जो पेपर लीक हुआ है और जिन लोगों ने ये किया है, हम लोग उन पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के कार्रवाई करेंगे। मैंने कई सारे अधिकारियों को, विभागों को निर्देश दे दिए हैं कि आप तुरंत की तुरंत कार्रवाई करिए और जो उचित हो सके वो कार्रवाई करना है। अब लेकिन क्या हुआ कि अभिजीत दीपके अभी भी नहीं मान रहा है। वो ये कह रहा है कि सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने के कारण 26 दिन तक अगर वो भूखे प्यासे रहे हैं तो उनकी हेल्थ इश्यूज़ हो गए, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं होगा आंदोलन। क्यों नहीं होगा? जब तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेंगे तब तक हम लोग इसको ख़त्म नहीं करेंगे। तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि तू एक बार अनशन पे बैठ भाई, अनशन पे तू भी बैठ और तुझे समझ में आएगा कि भूखा रहना और कष्ट में होना कितना अंतर है। तूने क्या किया? सबसे पहले तूने विजेता दहिया को हटा दिया। साथियों, पंजाब में 2027 में चुनाव है। अरविंद केजरीवाल खुले रूप से सामने नहीं आ सकता था, इसीलिए उसने सबसे पहले कांग्रेस जनता पार्टी के कुछ मेंबर्स को आगे किया, जैसे अभिजीत दीपके हो गया, सौरभ दास वगैरह हो गए, 2-4 लोग और हो गए। तो इन्होंने क्या किया कि यार हम डायरेक्ट अभी नहीं जाएंगे, पहले इसको पूरे में फेमस हो जाने दे दें और एक बार दंगा हो जाए, लोग आग भड़क जाएं, उसके बाद इनने ये किया। उसके आगे की कहानी सुनो दोस्तों आप। इनने सबसे पहले विजेता दहिया को हटा दिया उसे। अब क्या क्या बोलते हैं, केजरीवाल ने, ये क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल ने आशुतोष रांगा को आगे कर दिया। अभिजीत दीपके कल बोल के चला गया कि मेरी थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ और मेरी जगह ये लीड करेंगे। आशुतोष रांगा को आगे कर दिया, अब वो लीड कर रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये पूरा प्रोटेस्ट जो है पूरे देश में फैलता जाएगा और फैल भी रहा है। उत्तर प्रदेश में कोशिश की गई है ना, तो योगी जी की पुलिस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि देखो भाई, हम तुम पे एक बात कह दें कि तुम्हारे ऊपर मुकदमे लिख जाएंगे, कोई तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे भविष्य बर्बाद हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं है, तुम्हें करना तो करो। प्रयागराज में हो तो वहाँ से चले गए, मध्य प्रदेश इंदौर में, शिवपुरी में, और क्या बोलते हैं अपना गुजरात में कई सारे चालू हो चुके हैं। तो क्या है कि ये जो काम कर रहे हैं, अब इनके बाद क्या अरविंद केजरीवाल का प्लान है कि आशुतोष रांगा को हटा के मैं आगे आऊँगा सामूहिक रूप से, मतलब सार्वजनिक रूप से मैं सामने आ जाऊँगा। और पंजाब इलेक्शन जो होगा, देखो ऐसा है कि जीतता वही है जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय होता है। अरविंद केजरीवाल अपने आप को फेमस करना चाहता है हर तरह से। वो नहीं चाहता कि क्या बोलते हैं मेरे को सोर्स ऑफ इनकम रुक जाए, क्योंकि पंजाब से उसको पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। इसीलिए पंजाब में वो डायरेक्ट खुद सीएम का रोल निभाएंगे, आप देखना। तो अभी तक इनने अगर ये विरोध कर रहे थे तो इनको अपने शिक्षा मंत्री का वो तो दिलवा देना चाहिए था इस्तीफा, लेकिन इन्होंने नहीं दिलवाया। क्यों नहीं दिलवा रहे भाई? 29,000 की पे स्केल के वो ऑफिसर थे, फार्मेसी ऑफिसर, उन लोगों ने इतने महंगे महंगे फॉर्म भरे, कोई कहीं से आया हो, कोई कहीं से आया होगा, कोई कहीं से ढूंढ रहा होगा, सारी चीज़ें, परेशान हुआ होगा। उन बच्चों के भविष्य का क्या हुआ? इस बात का जवाब है आपके पास? कितने में डील सेट हुई है? कितने पैसे दिए गए थे लोगों को नकल कराने के? बच्चों के, छात्रों का भविष्य वहाँ बर्बाद नहीं हुआ? और जो कांग्रेस जनता पार्टी के जितने लोग भी उसमें जो काम कर रहे हैं और जो धरने में बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको नहीं लग रहा कि पंजाब में आपको बोलना चाहिए? पंजाब के छात्रों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए? क्यों नहीं लगता है आपको? क्यों नहीं लग रहा है? आप मोदी जी को गलत बोल रहे हो, हमारे देश को गलत बोल रहे हैं, हिंदुओं को गलत बोल रहे हैं, आप सबको गलत बोल रहे हो, लेकिन आप पंजाब उस पर नहीं बोल पा रहे हो कि पंजाब में जो हुआ वो गलत हुआ। जब मानूं मैं, जब कांग्रेस जनता पार्टी वाले एक बार भी आवाज़ उठा के कह दें कि पंजाब के जो पेपर लीक हुआ, बच्चों के साथ जो गलत हुआ, हम उसमें भी अपना विरोध प्रकट करते हैं, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं दोस्तों। पंजाब में टक्कर केवल एक ही की है, मतलब जैसे दो लोग हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी।
राहुल गांधी जानबूझ के जंतर मंतर पर नहीं गए। उनको पता है कि मैं अरविंद केजरीवाल की तरह ये सब नहीं करना चाहता और मेरा पूरा विरोध अरविंद केजरीवाल से है। मुझे पंजाब इलेक्शन लड़ना है, सब कुछ करना है मुझको, लेकिन मैं जंतर मंतर नहीं जाऊंगा। इस बात को मैं धन्यवाद देता हूं राहुल गांधी को कि आपने जो भी फैसला लिया वो सही लिया, लेकिन इन्होंने खुद का ही धरना चालू कर दिया पीएम आवास पे, जो कि गलत था। आपको किस तरह से पुलिस वाले उठा के ले गए, गिरफ्तार करके ले गए। आप इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक सांसद हैं आप, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें चल रही हैं ना, वो गलत हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। ये लोग पॉलिटिकल पार्टियां अपना एजेंडा सिद्ध करने के लिए बच्चों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, केवल अपने आप को चुनाव में स्थापित करने, मतलब अपनी हमारी कुर्सी बनी रहे। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वगैरह इन लोगों के भाई कार्यकर्ता, अगर बच्चा है तो मैं पूछना चाहता हूं कि बच्चा क्या बोलते हैं हथियार क्यों उठाएगा, डंडा पत्थर क्यों उठाएगा? स्टूडेंट कभी ऐसा करेगा? ये लोग स्टूडेंट है ही नहीं, गुंडे हैं पाले हुए पॉलिटिकल पार्टियों के, जो बीजेपी के विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कोई भी बनी रहे, आम आदमी कोई भी हो, उनके पाले हुए गुंडे हैं दोस्तों ये। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो चल रहा है इसमें इनका साथ मत दो आप, कोई मतलब नहीं है ना। अब लोगों को क्या है कि ये इनने भड़का दिया, लोग बाग चले गए। कल को कोई भी बात होती है, कोई भी केस होता है, तो आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। ये लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे, ना ये आपको ढूंढने आएंगे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। और ये लोग इतने सातिर लोग हैं, इतने सातिर हैं कि मतलब इनने नीट की पेपर के अलावा जितने भी मुद्दे हुआ करते थे, चाहे वो भारत विरोधी नारे हों, चाहे वो किसी भी विरोधी नारे हों, इनने हर तरह से वो किया। हमारे पीएम को किस तरह से गालियां दी जा रही हैं, उनकी माँ को किस तरह से गालियां दी जा रही हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा जनता को? है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप इन लोगों को ऐसा करिए इनका कि मतलब ये ध्यान रखें हमेशा कि कोई भी हमारे प्रधानमंत्री को गाली ना दे सके। आप इनका विरोध प्रकट करिए, आप विरोध में धरना करिए, इनके आप विरोध में धरना करिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इतना सब कुछ होने दे रहे हैं दोस्तों, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। अब अभिजीत दीप हट गया, अब आशुतोष रांगा लीड कर रहा है और सौरभ दास कर रहे हैं। अब देख लेना, फिर खुल के सामने आ जाएंगे अरविंद केजरीवाल। आप अपने शिक्षा मंत्री को हटाओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने शिक्षा मंत्री को हटाओ, मुख्यमंत्री को हटाओ। बच्चों के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है पंजाब में, उसके ऊपर आप क्यों नहीं बोलना चाह रहे हो भाई? बोलो ना, आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन नहीं, कांग्रेस जनता, सोनम वांगचुक ने जब अनशन तोड़ दिया, अपनी हड़ताल खत्म कर दी उसने, तो फिर तुम कौन होते हो उसको चालू रखने वाले? उसको क्यों चालू रखे हुए हो तुम? जब सारी चीज़ें हो गई हैं, संसद में चर्चा होना है, तो फिर तुम इसको क्यों चालू रखे हुए भाई? गलत है ना ये। आप पंजाब पे तो बोलो, आप पंजाब के लिए लड़ो, लेकिन नहीं लड़ोगे। और हिंदुओं के विरोध में बोलना, सारी चीज़ें गलत करनी है। खुद पर पत्थर और डंडे मंगवा के पुलिस वालों पे पिटवाना है, फिकवाना उन पे, और अपन गायब हो जाना, ताकि अपन ये साबित कर सकें कि कैमरे में रह के भैया हम तो थे ही नहीं, हमने दंगा भड़काया नहीं, हम तो थे ही नहीं, हम कहाँ से थे? ये है वीडियो सबूत। इसलिए दोस्तों समझो बात को और इनका साथ मत दो आप।